नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और ट्रांसपोर्ट अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों कैसे आप दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में। हाँ जी दोस्तों, आप भारत के किसी भी पुलिस स्टेशन में गए होंगे, भारत के किसी भी पुलिस स्टेशन में आप गए होंगे तो एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस की होगी, उसके सामने इतने सारे गाड़ियाँ मोटरसाइकिल सड़ते रहते हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, काफ़ी बुरी स्थिति में वो पड़े रहते हैं। तो ये सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, उसी के कारण हो रहा है। इसमें क्या कुछ चेंजेस होने चाहिए, आपके क्या विचार है, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश के किसी भी पुलिस स्टेशन के सामने आप जाएंगे तो ये नज़ारा आप ज़रूर देखेंगे, वहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ मोटरसाइकिल सड़ते हुए नज़र आएंगे और जो कि है काफ़ी बुरी स्थिति में है। और एक अनुमान की मानी जाए तो इससे हमारे देश को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1872 में एक कानून पारित किया गया था, ब्रिटिश एविडेंस एक्ट 1872। इसके अकॉर्डिंग अपराधी अगर कोई अपराध करता है, उसके पास जो भी सामान होगा उस सामान को सबूत के तौर पर उसके सुरक्षित रखा जाता है, पुलिस स्टेशन में पुलिस के पास सुरक्षित रखा जाता है और फिर अदालत में उसे पेश किया जाता है। तो वहीं दोस्तों, 1872 की बात की जाए तो 1872 में एक साइकिल का भी आविष्कार नहीं हुआ था और यही सेम कानून ब्रिटिश एविडेंस एक्ट हमारे भारत के ऊपर लागू हो गया और इसे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बना दिया गया। यानी कि दोस्तों, कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है, वो जिस गाड़ी में होगा उस गाड़ी को पकड़ा जाता है, उस अपराधी को पकड़ा जाता है और उसे एविडेंस बनाकर पुलिस अपने पास सुरक्षित रख लेती है। यानी दोस्तों, अगर किसी भी गाड़ी में भी कोई अपराध हुआ तो उस गाड़ी को भी एविडेंस बना लिया जाता है। अगर दो गाड़ियों की टक्कर हुई है तो दोनों गाड़ियों को एविडेंस के तौर पर पुलिस अपने पास सुरक्षित रख लेती है। तो दोस्तों, दोनों गाड़ियों को एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग जब्त कर लिया जाता है। तो दोस्तों, इसमें सोचने वाली बात यह है कि कोई भी सरकारी वाहन आज तक मैंने ये नहीं देखा किसी भी सरकारी वाहन को एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग पुलिस ने अपने थाने के सामने रखा हो। यानी दोस्तों, अगर किसी ट्रेन में अपराध होता है तो मैंने आज तक ये नहीं देखा किसी भी ट्रेन को पूरे पुलिस स्टेशन के सामने एविडेंस मानकर रख लिया जाता है। किसी प्लेन में अगर अपराध होता है तो उस प्लेन को एविडेंस मानकर रख लिया जाता है। अगर किसी सरकारी बस में या विमान में अगर कोई मुजरिम पकड़ा जाता है तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि उस बस को या फिर उस प्लेन को एविडेंस के अकॉर्डिंग थाने के सामने रख दिया जाए। तो दोस्तों, ये जितने भी गाड़ी पकड़ी जाती है, जितने भी वाहन पकड़े जाते हैं, तब तक केस का फाइनल फैसला नहीं आ जाता, तब तक वैसे ही थाने के सामने धूप बारिश में सड़ते रहते हैं, काफ़ी बुरी स्थिति में पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है, भारत में मुकदमे की सुनवाई में 30, 40, 50 साल कितने साल लग जाते हैं और तब तक इस गाड़ी की और बाइक की अगर कोई भी कंडीशन देखी जाए, यानी वाहनों की कंडीशन देखी जाए, तो वाहन पूरी तरह से सड़ जाते हैं, यानी कि सड़कर खाद बन जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा था कि ब्रिटिश एविडेंस एक्ट उसमें बदलाव की ज़रूरत है। उन्होंने ये कहा था कि ब्रिटिश ज़माने से चले आ रहे कानून है, उसमें काफ़ी सारे कानूनों में बदलाव किया गया है। तो अभी दोस्तों ब्रिटिश एविडेंस एक्ट 1872 है, उसमें बदलाव की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, यह सोचने वाली बात है, यानी कि कोई भी गाड़ी बनती है, कोई भी वाहन बनता है, उसे बनाने में कितना सारा कच्चा माल लगता होगा, कितनी सारी मजदूरी लगती होगी, कितनी मेहनत लगती होगी, कितनी पावर लगती होगी, कितना वर्कफोर्स उसमें लगता होगा और वो सब सड़ जाता है, व्यर्थ जाता है, किसी भी काम का नहीं रहता। तो दोस्तों, ब्रिटिश एविडेंस एक्ट 1872 में क्या बदलाव हो सकते हैं, कैसे ये अच्छा एक्ट बन सकता है जिससे कि वाहनों का ज़्यादा नुकसान ना हो, हमारे देश की इकोनॉमी है, यानी कि इसके कारण 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना हो और एक अच्छा कानून हो जिससे कि जनता भी सुख हो। उसके रिगार्डिंग आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट अड्डा।